हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। आज मैं आप सबको कक्षा 11 के जीव विज्ञान की पहली इकाई जीव जगत का वर्गीकरण का चौथा अध्याय प्राणी जगत में जो संघकार डेटा है उसमें जो वर्ग आते हैं, जैसे कि आपके उभयचर वर्ग आ गए, सरीसृप आ गए, पंछी आ गए और उसके बाद लास्ट में आपका मैमेलिया वर्ग। ये जो महत्वपूर्ण वर्ग हैं इसके बारे में आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और हाँ, मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इसी के साथ तो पहले वर्ग महावर्ग की बात करते हैं। तो जो पहला वर्ग है उभयचर, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, इसके करैक्टर के बारे में डिस्कसन करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब NCERT पैटर्न से, NCERT बुक से हिंदी माध्यम में पढ़ाई जा रही है। तो पहला करैक्टर इसका ये हो गया कि इस वर्ग के सदस्य जल स्थल दोनों में व्यतीत करते हैं। मतलब ये इसके जो उभयचर वाले जो जंतु होते हैं ये जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं। जल में त्वचा तथा क्लोम द्वारा ये श्वसन करते हैं। बाहर आने पर या बाहर रहने वाले जीवों में इनमें फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। उभयचर के जंतु जो होते हैं वो असमतापी होते हैं, मतलब इनका तापमान एक समान नहीं रहता है। ये कई प्रकार, मतलब वातावरण के अनुसार इनका जो तापमान होता है वह चेंज होता रहता है। उभयचर के जंतुओं का हृदय जो होता है वो त्रिवेष्मी होता है, अर्थात इसमें 2 आलिंद और 1 निलय प्रेजेंट होता है। इसके मध्य कर्ण में, स्लाइड पर थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, स्लाइड पर मध्यकाल लिखा गया है, तो उसके बाद समझिएगा। इसके मध्य कर्ण में केवल एक अस्थि काल्युमेला पाई जाती है। उभयचर के जंतुओं में तैरने के लिए इसके जो पैरों की अंगुलियों के बीच में पाद जाल पाए जाते हैं। आपने देखा होगा मेढक के जो अंगुलियां होती हैं उसके बीच बीच में खांचों में जालनुमा संरचना पाई जाती है। उसी जाल की बात की जा रही है कि इनको तैरने के लिए इनके पैरों के अंगुलियों में पादजाल पाए जाते हैं। उभयचर के जंतुओं में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संवेदी तंत्र, जनन तंत्र पूर्णतः विकसित होते हैं, मतलब ये कंप्लीट डेवलपमेंट होते हैं। उभयचर के जंतु एक लिंगी होते हैं, अतः इसमें निषेचन पर एवं बाय होता है। पर का मतलब होता है क्रॉस और बाय का मतलब होता है एक्सटर्नल, मतलब इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें क्रॉस एवं एक्सटर्नल होता है। इसमें जो है कि उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए वृक्क पाई जाती है, वृक्क का अंग होता है, वृक्क सिस्टम पाया जाता है। उभयचर में कुछ जंतु जैसे मेंढक, पाइला, टोड, सैलामेंडर इत्यादि जंतु आते हैं। अब यही दूसरे वर्ग सरीसृप की बात करते हैं। तो सरीसृप के वर्ग जो जंतु होते हैं, इस वर्ग के मुख्यतः सभी जीव स्थलीय जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु कुछ सदस्य आपके जो है कि जलीय जीवन व्यतीत करते हैं। इनका संपूर्ण शरीर सिर, गर्दन, धड़ एवं पूंछ में विभेदित होता है। इनकी जो त्वचा होती है वह त्वचा शुष्क एवं खुरदुरी होती है। इनकी त्वचा शुष्क एवं खुरदुरी होती है तो आप जानते हैं इसमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनका हृदय 4 वेष्मी होता है, मतलब इसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय प्रेजेंट होते हैं। इसमें उत्सर्जन पदार्थों को बाहर निकालने के लिए वृक्क पाई जाती है। इसमें प्रचलन पादों को द्वारा होता है, पैर के द्वारा होता है। लेकिन कुछ जंतु जैसे सांप, इसमें पाद नहीं पाए जाते हैं, ये रेंगते हुए जाते हैं। तो सांपों को छोड़ करके लगभग सभी जीवों में इसमें पाद पाए जाते हैं। तो इसमें चलन या गमन के लिए पाद की या पाद सिस्टम की व्यवस्था होती है। पाद वाले जंतुओं में 5-5 नखर युक्त अंगुलियां पाई जाती हैं। सरीसृप के जंतु भी असमतापी होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये वातावरण के अनुसार इनका तापमान बदलता रहता है। सरीसृप के जंतुओं में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र एवं संवेदी अंग पूर्ण रूप से विकसित होते हैं।
सरीसृप के जंतु जो है एक लिंगी होते हैं, जंतु अंडयूज होते हैं, मतलब अंडे देने वाले होते हैं। इनमें निषेचन पर एवं आंतरिक होता है। पर मतलब क्रॉस, आंतरिक मतलब इंटरनल, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वह क्रॉस एवं इंटरनल होता है। सरीसृप के जीव जैसे छिपकली, गिरगिट, कछुआ, सर्प इत्यादि जंतु आते हैं। एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं तो इस वर्ग के जंतु मुख्यतः जलीय एवं स्थलीय होते हैं। इनका संपूर्ण शरीर सिर, गर्दन, धड़ एवं पूंछ में विभेदित रहता है। इनकी त्वचा शुष्क एवं खुरदरी होती है। आप जानते हैं। इसमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनका हृदय अपूर्ण मतलब 4 वेशमी होता है। अपूर्ण 4 वेशमी होता है, मतलब डेवलपमेंट नहीं होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े पाए थे। अपूर्ण 4 वेशमी होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। इसमें प्रचलन पादों के द्वारा होता है, सांपों को छोड़ करके। पाद वाले जंतुओं में 5-5 नखर युक्त अंगुलियां पाई जाती हैं। ये असमतापी होते हैं। इसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र एवं संवेदी अंग विकसित होते हैं। सरीसृप के जंतु एक लिंगी होते हैं। यह अंडयूज मतलब अंडे देने वाले होते हैं। इसमें निषेचन पर एवं आंतरिक होता है। सरीसृप के जंतुओं में या जीवों में छिपकली, गिरगिट, कछुआ, सर्प इत्यादि आते हैं। तो पंछी वर्ग की बात करते हैं तो पंछी वर्ग के जो सभी सदस्य होते हैं वह वायवीय एवं स्थलीय जीवन व्यतीत करते हैं। मतलब उड़ने वाले पंछी तो भाई उड़ते रहते हैं, तो ये वायवीय और स्थलीय होते हैं। मतलब दाना चुगने के लिए तो फिर आपको स्थल पर आना पड़ता है। तो ये वायवीय एवं स्थलीय जीव होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित त्रिकोणाकार का होता है। धारा रेखित होते हैं और त्रिकोण आकार के होते हैं। पंछियों का जो संपूर्ण शरीर होता है वह सिर, गर्दन, धड़, पंख, पैर तथा पूंछ में विभेदित रहता है। पंछियों को जो दोनों जबड़े पाए जाते हैं वह चोंच में परिवर्तित होते हैं। चोंच में दंत नहीं पाए जाते हैं, यानी दांत नहीं पाए जाते हैं। पंछियों के दोनों अगले पैर पंखों में रूपांतरित होते हैं। इनके दोनों अगले पैर 4-4 नखर युक्त अंगुलियां पाई जाती हैं। 3 अंगुलियां सामने की ओर तथा 1 अंगुली पीछे की ओर निकली रहती है। पंछी वर्ग में पूंछ उड़ते समय शरीर का संतुलन एवं दिशा परिवर्तन का कार्य करती है। पंछियों की जो हड्डियां होती हैं वह खोखली होती हैं, जिनमें वायुकोश पाए जाते हैं। पंछियों का हृदय 4 वेशमी होता है, मतलब इसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। इसके पिछले वाले वर्ग जैसे सरीसृप में अपूर्ण 4 वेशमी होते थे और इसमें 4 वेशमी मतलब 2 अलिंद 2 निलय पाए जाते हैं। पंछियों का जो गर्म रक्त होता है वह इन्हें समतापी बनाता है, मतलब यह समान ताप पर रखता है। चाहे मौसम परिवर्तित हो या न हो, इनका टेम्परेचर समान रहेगा। पंछियों में उत्सर्जन के लिए वृक्क की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब इसमें वृक्क पाए जाते हैं। इसमें पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संवेदी अंग पूर्णतः विकसित होते हैं। पंछियों में जनन तंत्र पूर्णतः विकसित होता है, अतः जंतु एक लिंगी होते हैं। पंछियों में निषेचन पर एवं आंतरिक होता है। पंछियां अंडयूज होती हैं, मतलब ये अंडे देने वाले होते हैं जैसे सभी पंछियां, लेकिन चमगादड़ को छोड़ कर क्योंकि चमगादड़ स्तनधारी होते हैं। मतलब ये मैमल्स में आते हैं। अब यही सॉरी बच्चों, कैमरा गिर गया था। अब यही लास्ट मतलब कार्डेटा संघ का जो लास्ट वर्ग है मैमेलिया, आप इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एनिमल टिश्यू नहीं, अभी आपका बचा हुआ है पादप जगत। अभी उसको कंप्लीट करने के बाद तब आपका एनिमल टिश्यू चलेगा। तो सबसे लास्ट वर्ग मैमेलिया वर्ग की बात करते हैं। तो मैमेलिया वर्ग में जो सभी जीव होते हैं वो स्थलीय होते हैं, चमगादड़ को छोड़ करके, क्योंकि चमगादड़ वायवीय जीव होते हैं। और इसमें जो व्हेल मछली होती है ये भी स्तनधारी होती है, मैमेलिया कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें जो व्हेल मछली है वो जलीय व्यतीत करते हैं। मतलब इस वर्ग के सदस्य स्थलीय, चमगादड़ वायवीय तथा व्हेल जलीय होते हैं। इसका संपूर्ण शरीर
सिर, गर्दन, वक्ष, उदर, पूंछ एवं पैर में विभेदित रहते हैं। इस वर्ग के जंतुओं में बाह्य कर्ण पल्लव पाया जाता है, जिसे बाह्य, ये देखिए ये बाह्य कर्ण पल्लव पाई जाती है। इस वर्ग के सभी जंतुओं पर बाल पाए जाते हैं। इनके पैरों में 5-5 नखर युक्त अंगुलियां पाई जाती हैं। इनमें आंतरिक कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। कर्ण अस्थियों के नाम आपको पता ही होंगे, मैलियस, इंकस और स्टिपिस। मैमेलिया वर्ग के जंतुओं में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। इनका हृदय 4 वेशमी होता है। इसमें बंद प्रकार का दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है, मतलब क्लोज टाइप और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाए जाते हैं। इस वर्ग के सभी जंतु एक लिंगी होते हैं। मैमेलिया वर्ग के जो सभी नर जंतु होते हैं, उनका जो मुख्य नर जनन अंग होता है वो वृषण, वह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित रहता है। यह एक विशेष लक्षण होता है मैमेलिया वर्ग के जीवों का। इस वर्ग के मादा जंतुओं में, जो मादा जंतु होते हैं, उसमें दुग्ध या स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। मैमेलिया वर्ग में जंतुओं में निषेचन पर एवं आंतरिक होता है। इस वर्ग के सभी जीव जरायुज होते हैं, अर्थात मादा जो होते हैं वो बच्चे पैदा करने वाले, बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं। मैमेलिया वर्ग में आपके मानव, खरगोश, गिलहरी, चूहा, चमगादड़, वेद इत्यादि जंतु आते हैं। किसी भी सवालों के जवाब के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास ये विशेषण जरूर भेजें। धन्यवाद।